आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बड़ा धचका। भारतीय मीडिया का कहना है कि फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मैचेस नहीं खेल सकेंगे। भारत ने अपना टी20 का स्क्वाड अनाउंस किया है। इसको देख के एक ही वर्ड याद आता है, तबाही। दूसरी टीमों के लिए बर्बादी, वैसे तबाही। मोहम्मद शमी इंडियन टीम में वापस आ गए हैं। इंडिया ने अभी अभी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचेस के लिए तैयार हो जाओ। कोलकाता, चेन्नई, राजकोट, पुणे, मुंबई, क्रिकेट सीजन घर में शुरू होने लगा है। जमीन आसमान का फर्क है। कुछ इक्का दुक्का प्लेयर्स हैं जो कि दोनों स्क्वाड के अंदर हैं और इसीलिए इंडियन टीम इतनी मजबूत है। टी20 के वर्ल्ड कप विनर ये है। साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को इन्होंने हराया, श्रीलंका में श्रीलंका को इन्होंने हराया, हर जगह पर हरा रहा है। और एक नए कप्तान के साथ जो है यहां पर इंडिया ने राइज किया जब वर्ल्ड कप जीते। उसके बावजूद ये नहीं कि टीम इंडिया को छोड़ दिया, ना, नया कप्तान आया, नए खिलाड़ी आए, नया टैलेंट आया, नया ओपनिंग पेयर आया और हर जगह पर यहां पर रन बनाए। इंडिया ने अपना टी20 का स्क्वाड जो है वो अगेंस्ट इंग्लैंड अनाउंस कर दिया है। इंडियन फैंस को एक और चीज जो है वो देखने को मिली है जिसका इंतजार था उनको काफी टाइम से वो वेट कर रहे थे। बॉर्डर गावस्कर सीरीज में भी इस चीज को उनको हर्ट किया हुआ था कि मोहम्मद शमी उनको जो स्क्वाड में देखने को नहीं मिल रहे थे। तो फाइनली जो मोहम्मद शमी की जो है स्क्वाड के अंदर जो वापसी हो गई है। तो जी भाई लोग, अजीत अगरकर और उनके सिलेक्शन कमेटी के मित्रों ने इंग्लैंड के अगेंस्ट 5 टी20 मैचेस की सीरीज के लिए 15 मेंबर्स स्क्वाड को अनाउंस कर दिया है। और इस स्क्वाड में ना जो सबसे जिसे कहते हैं बड़ी खबर है वो ये है कि मोहम्मद शामी उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हो गई है। उनका जो बनवास है ना, जो कि नवंबर 2023 से ऑनवर्ड्स चल रहा था, वो इवेंचुअली खत्म हो गया। मोहम्मद शामी इज बैक। यस, हम सब यही कह रहे थे, बहुत लंबे समय से था इंतजार, भाई कब होगा फिट अपना यार। फिट हो गया है, सेलेक्ट हो गया है और मुझे लग रहा है कि अब वो तैयारी हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। यहाँ पे फिट रहें। 5 टी20 की ये श्रृंखला है। अगर फिट रहते हैं, फॉर्म नजर आता है तो फिर ही कुड बी गोइंग टू दुबई। यस मेरे यार। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए अपनी टी20 टीम की अनाउंसमेंट की है। वैसे टी20 इतना बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं इस पर्सपेक्टिव में कि चैंपियंस ट्रॉफी थोड़े फॉर्मेट के अंदर हो रही है यार। मतलब कि रिजवान भाई, मैं कहता हूं कि मैं चैलेंज ही कर देता हूं, और क्या कर सकता हूं। मैं कहता हूं कि ना अगर वो छोड़ दे, मैं तो इसी ऊपर जाने लगा हूं। मैं कहता हूं ये जो भारत ने टीम अनाउंस कर दी है, ये अगर चैंपियंस ट्रॉफी ना होती, टी20 का कोई टूर्नामेंट होता, 110% ये टीम जीतती यार। ये टीम जिसके अंदर रोहित कोहली नहीं है, जिसके अंदर जडेजा नहीं है, पंत नहीं है, बुमराह नहीं है, उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि ये जो टीम है ना, तबाही है। बड़े लोग कह रहे थे कि यार यशस्वी जायसवाल आपको इस स्क्वाड में नजर आएंगे, लेकिन ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी में अगर पहले नंबर पे आपने किसी का नाम लिखना है बुमराह के बाद, तो वो जायसवाल का नाम आप लाजमी लिखेंगे। टी20 में अभिषेक ने आपको करके दिखाया था और अभिषेक शायद इंडिया के फ्यूचर प्लानिंग में आपको क्लियरली नजर आते हैं, क्योंकि वो जो एक स्पार्क है सहवाग वाला, वो प्रोवाइड करते हैं अभिषेक शर्मा। इनका होना चाहिए था टीम में इनको। मैं जरा नजर डालता हूं इस इंडिया के स्क्वाड के ऊपर और शर्म से डूब मरना तुम लोग पाकिस्तानियों, जो तुम लोग एक ही बबरों को, रिजू को टेस्ट वनडे टी20 खिला कर जो है उनकी भी मां बहन कर रहे हो और अपनी टीम की भी मां बहन कर रहे हो। जरा तुम लोग को शर्म हो तो डूब के मर जाना। उनको आवाज आ गई है कि तपस्या आपकी एक्सेप्ट हुई, अब आपको मिलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट का निर्वाण। तो मोहम्मद शामी की रिटर्न हुई है इस स्क्वाड में। भारत का जो स्क्वाड है, सबसे बड़ी जो हाईलाइट है वो तो यही है वापसी आ गए हैं। 2023 के वर्ल्ड कप में जो शमी ने गेंदबाजी की थी, बहुत ही खतरनाक किस्म की गेंदबाजी की थी। इतना कि दुनिया भर में बात चलना शुरू हो गई थी कि इनकी बॉल में चिप है। इवन बुमराह से ज्यादा अच्छी बॉलिंग की थी। क्यों तबाही है? क्योंकि हमने इनको देखा है ये क्या से क्या कर सकते हैं। ये बड़े खतरनाक किस्म के बल्लेबाज और मोहम्मद शामी, जो कि लग रहा था कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी में भी ना हो, भाई की एंट्री हुई है, क्या कमबैक हुआ है। टी20 स्क्वाड के अंदर वो आ गया हुआ है। सो नीतीश कुमार रेड्डी जी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की खुशियां मना के अब इस स्क्वाड में भी आपको नजर आ रहे हैं विद वॉशिंगटन सुंदर। दोनों हलवा समझ रहे होंगे इस सीरीज को, क्योंकि अगर आप हाई इंटेंसिटी क्रिकेट खेल के ऑस्ट्रेलिया से वापस आते हैं ना, तो घर में आपको क्रिकेट बहुत आसान लगती है। बॉलर्स में मोहम्मद शमी, लाला, मुबारक हो जी आप सबको। और एक और खास न्यूज वो ये है कि ध्रुव जुरेल इज देयर
विकेट कीपर, मिडिल ऑर्डर बैटर जितेश शर्मा हुआ करते थे, वो साउथ अफ्रीका टूर का हिस्सा थे, लेकिन अब ध्रुव जुरेल को मौका मिला, यानी कि यस देयर इज नो ऋषभ पंत। ऋषभ पंत तो नहीं है, पर हैं अक्षर पटेल जो नियुक्त हुए हैं एज अ वाइस कैप्टन। बड़े कम चांसेस देते हैं इनको, ऐसा लगता है हर बार इनके साथ अनफेयर हो रहा है, तो इस बार सिलेक्शन कमेटी ने कहा कि वाइस कप्तान बना दो, अब तो खिलाओगे, अब तो पूरे ओवर कराओगे। दैट्स व्हाट इट फील्स। सबसे पहले सूर्य कुमार यादव, टी20 के सबसे बड़े बैट्समैन, दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन इस टाइम पर सूर्य कुमार यादव हैं। ऑलरेडी 4 टी20 इंटरनेशनल 100s, और यहां पर कोई 60, मेरे का 50-60 की इस बंदे की एवरेज है। ये बंदा नंबर 1 टी20 का बैट्समैन रह चुका है, करेंटली इंडियन टीम का कैप्टन है। देखिए मैं ना आपको वो दूसरे एंगल से बताता हूं, बैटर्स और इस तरह वाइज। बैटर्स में जनाब सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह। अब आते हैं विकेट कीपर्स पे, संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल। फिर आते हैं ऑलराउंडर्स पे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल जो कि वाइस कैप्टन भी हैं, अच्छा अभिषेक शर्मा, नितेश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, अच्छा मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती। ये सर 15 मेंबर स्क्वाड है इंडिया का। बट इंडियन पर्सपेक्टिव में इसलिए अहम है क्योंकि एक खास नाम उसमें शामिल किया गया है। वैसे तो आप साउथ अफ्रीका वाली टी20 टीम इंडिया की उठा के देखिए और आपकी उठा के देखिए, आपको चेंजेस नजर आएंगे, मगर इसमें एक चेंज जो है जो कि शायद इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी राहत की बात होगी, खासकर ऐसे मोड़ के ऊपर जब जसप्रीत बुमराह के फ्यूचर के बारे में फिल वक्त तक अब जब हम बात कर रहे हैं नहीं मालूम कि वो उनकी फिटनेस कैसी है और वो कब तक अवेलेबल होंगे। तो ये गुड साइन है मोहम्मद शामी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो इनकी टी20 की टीम में बुमराह की कमी थी, बुमराह की तो कमी रहेगी, लेकिन अर्शदीप के साथ हमेशा कोई दूसरा फास्ट बॉलर अच्छा नहीं होता था। कभी अवेश खान होता था, कभी कोई दूसरा जिसको कहते ना लड़का होता था। हर्षित राणा, ये भी एक बहुत तगड़ा मेंबर है इंडियन टीम का, जो कि धड़ल्ले से क्रिकेट खेलता है, हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ, आंखों में आंखें डाल के बॉल डालने की सलाहियत रखता है। रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती, बिल्कुल हम सरप्राइज नहीं है इनके नाम देख के। इस टी20 स्क्वाड में कुछ नाम ऐसे हैं जिन पे इंडिया की बड़ी गहरी नजर होगी कि ये टी20 में कैसा परफॉर्म करते हैं। अच्छा, यही बंदा यहां पर अच्छा कर रहा है ना, अब इंडिया वाले ये तो नहीं कर रहे कि जबरदस्ती इसको उठाकर टेस्ट में डाल दें, जबरदस्ती उठाकर टी20 में डाल दें। इन्होंने देख लिया कि भाई वनडे में ये नहीं चल रहा, ओके कोई मसला नहीं है, वनडे में इनको आजमा के देख लिया, लेकिन टेस्ट में इसको नहीं डाला, इसको फिर टी20 में रखा, और टी20 में इससे ज्यादा बेहतर खिलाड़ी ही कोई नहीं है इंडिया के पास है। इंडिया के पास क्या मैं बोलूंगा, दुनिया में इस टाइम के ऊपर सूर्य कुमार यादव से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं, और कप्तानी मिलने के बाद ये बंदा और खतरनाक हो गया है। जस्सी का प्रॉब्लम यह है कि जस्सी का सर जो बैक है ना इंजरी, उसके ऊपर अभी वर्कआउट हो रहा है। वो उसकी इंजरी की नोयत क्या है, वो जस्सी को कितना अरसा गेम से बाहर रखेगी, ऑल दैट थिंग्स वो सॉर्ट आउट की जा रही हैं, और अभी तक वो जिसे कहते हैं ना नेचर ऑफ इंजरी वो नहीं बताई गई, वो ऑन पेपर किसी को नहीं पता, वो उसके बारे में अंदाजे ही हैं। कुलदीप यादव का भी लोग नाम बात नहीं कर रहे, कुलदीप यादव की भी एंट्री होनी, और आपको पता है कि भाई दुबई या श्रीलंका में मैंने और अली ने जो दुबई और श्रीलंका में उसकी बॉलिंग देखी है कुलदीप की, नहीं भाई वो चाइना मैन है, बाबर आजम को उसने बहुत परेशान किया होता है, और बाबर आजम को अच्छा नहीं खेलते। श्रीलंका हो गया, दुबई हो गया, यहाँ पर तो वो डाल देता है। हमने देखा है कि वो फखर जमान को भी हमारे पकड़ लेता है, कितना बेहतरीन बैट्समैन है। छोड़ो बाबर को जिस तरह से, भाई बाबर की आप क्या बात करते हैं, वर्ल्ड कप 2019 में उसने बाबर को इंग्लैंड में बोल्ड कर दिया था, तो और कहाँ इतना बड़ा बड़ा गैप बना के अंदर बैट और पैड के अंदर से गैप बना कर जो बॉल निकालता बड़ा कमाल कर जाता है इंग्लैंड वाली सरजमीन पे। एक और बॉलर जो बहुत मिस किए गए गॉर्डर गॉस्कर ट्रॉफी के अंदर, और वो अब अवेलेबल हुए हैं टीम इंडिया को, और उनका नाम शामिल किया गया है। अगरचे टी20 शायद उस तरह से वो नहीं खेलते, मगर इसलिए शामिल किया है क्योंकि पहले उनको एंकल इंजरी थी, फिर नी इंजरी हुई, और उसके बाद जाहिर है उनकी फॉर्म को देखना कि कैसे है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका होना है कि अगर वो फॉर्म में नजर आते हैं तो फिर ऑफ कोर्स चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो टीम इंडिया का हिस्सा होंगे, कोई डाउट नहीं इस चीज के अंदर। उनकी फॉर्म रिथम को देखना जरूरी होगा। सूर्य कुमार यादव कप्तान, तिलक वर्मा, 2 साउथ अफ्रीका में जो सेंचुरियां थी, रिंकू सिंह, इससे बड़ा कौन बल्लेबाज है, विकेट कीपर संजू सैमसन, आउट ऑफ क्या मतलब फॉर्म ही क्या है, ध्रुव जुरेल, इसको कुछ करना पड़ता है, आने वाला स्टार। सबसे बड़ी बात, अगर हमारा कोई कप्तान होता है तो वो कोशिश करता है कि भाई सबसे पहले मैं जाऊं ओपनिंग के ऊपर, मैं ओपनिंग करूंगा, आज तेरा भाई ओपनिंग करेगा, ऐसी की तैसी करेगा तेरा भाई। लेकिन यहां पर सूर्य कुमार यादव ने 1 डाउन के ऊपर खेलते थे, अपना नंबर तिलक वर्मा को दिया,
अपने सेक्रीफाइस किया, खुद नंबर 4 के ऊपर गए, लेकिन अपना नंबर यहां पर तिलक वर्मा को दिया और फिर तुम लोगों ने देखा कि तिलक वर्मा ने भी क्या किया। लेकिन बीजीटी बगैर शामी भाई के ही, जिसे कहते हैं ना, शुरू भी हुई और उनके बगैर ही दी एंड भी हुई। अनफॉर्चुनेट है। और वो आपको नजर आया कि बुमराह नीडेड अ बैकअप पेसर और जनवन पेसर। ठीक, मैं सिराज और उसको जिसे कहते हैं नलीफाई नहीं कर रहा